नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये कहानी नेल्सन मंडेला की है और ये उन्होंने खुद लिखी है। जो कहानी हम खुद लिखते हैं वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से थे जहां अपार्टहेड पॉलिटिकल सिस्टम चलता था। इसका मतलब है रंग भेद। जो लोग गोरे होते थे उन्हें ज्यादा प्रिविलेज यानी कि उनको ज्यादा अधिकार मिलता था काले लोगों के मुकाबले। काले लोगों को न ही वोट करने का अधिकार था, न ही वाइट लोगों के साथ खाने पीने का। उन्हें पब्लिक फैसिलिटीज भी यूज नहीं करने दिया जाता था। न ही वाइट लोगों के साथ वो वर्क कर सकते थे और न ही वो वाइट लोगों के साथ उठा बैठा कर सकते थे। और हमारे नेल्सन मंडेला जी जो इस अपार्टहेड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें 30 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन जब 1994 में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है उसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 252 सीट से जीत जाती है और उसके लीडर होते हैं नेल्सन मंडेला जी और वो बन जाते हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका। यहाँ से इस चैप्टर की कहानी स्टार्ट होती है। 10 मई 1994 नेल्सन मंडेला जब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे तब एक बहुत बड़ा ही इनॉग्रेशन हुआ था, बहुत बड़ा ही उद्घाटन हुआ था। ये इनॉग्रेशन यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में हुआ था जो आज डेट में प्रिटोरिया में है। देश विदेश से बहुत बड़े बड़े राजनीतिक और दिग्गज लोग आए थे। 140 कंट्री से आए थे मानो। इस इनॉग्रेशन में 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस और बहुत सारे कलर्ड लोग भी थे। कलर्ड पीपल उन्हें कहा गया है जो ना ही ज्यादा काले ना ही ज्यादा गोरे होते हैं। 10 मई 1994 आज का दिन बहुत ज्यादा ब्राइट और क्लियर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज अफ्रीकन सॉइल में सबसे ज्यादा बड़ी गैदरिंग है, क्योंकि देश विदेश से बहुत बड़े दिग्गज और राजनीतिक लोग आने वाले हैं जो आज से पहले कभी नहीं आए थे। ये जो सेरेमनी है ये यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में होने वाली है, एक एम्फीथिएटर में, जो कि एक ओपन एयर बिल्डिंग है। नेल्सन मंडेला कहते हैं मेरी बेटी ज़नानी मेरे साथ है। पोडियम पे सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क शपथ लेंगे सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की, फिर थाबो म्बेकी शपथ लेंगे फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की। फिर मैं नेल्सन मंडेला यह शपथ लेता हूँ मैं इस संविधान का अच्छे से पालन करूंगा और अपने आप को इस देश की भलाई के लिए खुद को समर्पित करता हूँ। यहाँ पे आए हमारे सारे गेस्ट और जो भी लोग देश विदेश से आए हैं मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम सब लोग अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट करेंगे और ऑनर कर सकेंगे और ये जान सकेंगे कि हम कितने बड़े ह्यूमन डिजास्टर से बाहर आए हैं। ज्यादा समय पुरानी बात नहीं है, हम अफ्रीकन अपने ही देश में आउटलॉज हो गए थे, लेकिन आज हमें मिला है एक अधिकार जो मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकूं। मैं विदेश से आए हुए सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो भी हमारी जीत में शामिल हुए हैं। आज जब हमने अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम हासिल कर ली है तो आज हम सब लोग वादा करते हैं अपने आप से और अपनी कंट्री से कि आज के बाद हम नहीं कभी अपनी कंट्री को हानि पहुंचाने देंगे, ना ही अपनी कंट्री में कभी पॉवर्टी लाएंगे, ना ही कभी अपनी कंट्री में किसी तरीके की सफरिंग लाएंगे, ना ही किसी तरीके का अदर सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा और ना ही अपनी जमीन पर इस तरीके का अत्याचार कभी होने देंगे। अगली पल सभी की आगे आसमान में होती है और वो देखते हैं कि अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और ट्रुप कैरियर्स आसमान में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि यूनियन बिल्डिंग के एकदम ऊपर हो रहा होता है और सभी लोग उस बात से बड़े ही खुश हो जाते हैं। इस प्रदर्शन से मिलिट्री ये बताना चाहती थी कि वो अपनी नई गवर्नमेंट के साथ लॉयल है। साउथ अफ्रीकन डिफेंस पुलिस जिनकी छातियों पे बड़े बड़े ही मेडल्स लगे हुए थे आज वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं और शपथ लेते हैं कि वो मेरे लिए वफादार रहेंगे। ज्यादा साल पुरानी बात नहीं है, जो मुझे आज सैल्यूट कर रहे हैं कुछ साल पहले मुझे अरेस्ट करते थे। आखिरी में इम्पाला के जेट्स ने स्मोक छोड़ा ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड जो कि न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के लिए थे। उस प्रतीकात्मक दिन में हमने 2 नेशनल एंथम गा रहे थे, निकोसी सिकल जो व्हाइट्स गाते हैं और डाई स्टेम जो कि साउथ अफ्रीकन्स गाते हैं। लेकिन हमें बाद में ये पता लगता है कि हमारे देश के नागरिक नेशनल एंथम नहीं गा पाते हैं, तो वो एक शर्मनाक बात होती है। लेकिन नेल्सन मंडेला को यकीन होता है कुछ समय बाद यही नेशनल एंथम उनके दिलों में बस चुका होगा। आज इस इनॉग्रेशन के दिन पे मैं अपने साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री पे गुस्सा हूँ या शर्मिंदा हूँ मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे जन्म से भी पहले 20वीं सदी के पहले दशक में जब एंग्लो वॉर हुआ था तब व्हाइट लोगों ने साउथ अफ्रीका पे अपना कब्जा कर लिया था और उन्हीं लोगों ने सोशल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करा था। उन्होंने हमारी कंट्री पे हम पे ही शासन करके कुछ इस तरीके की सोसाइटी बना दी थी जो कि बहुत ज्यादा हार्श थी और इनह्यूमन थी। अब 20th सेंचुरी के आखिरी दशक में जब ये मेरा दशक है, अब ये सिस्टम पूरा ही खत्म हो चुका है।
अभी सिस्टम खत्म हो चुका है। अब हर पर्सन पे अपनी अपनी फ्रीडम है और अपना अपना राइट है, चाहे वो कोई से भी कलर का क्यों ना हो। ये जो दिन हम देख रहे हैं ये ऐसे ही नहीं आ गया है, हजारों लोगों ने अपनी सेक्रीफाइस दिए हैं और इन सेक्रीफाइसेस से ही आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। जो इस कंट्री के लिए सेक्रीफाइस हो गए हैं, हम उनका कर्ज अदा कभी नहीं कर सकेंगे। आज मुझे लगता है मैं भी उन बड़े बड़े लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो बड़े लोग इस कंट्री के लिए सेक्रीफाइस दे चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं उनका कभी भी शुक्रिया अदा कर पाऊंगा और न ही वो कभी देख पाएंगे कि उनके सेक्रीफाइस ने क्या कारनामा दिखाया है। आज इस अपार्टेड पॉलिसी ने हमारे अफ्रीकन लोगों पे बहुत ही गहरा घाव छोड़ा है। हम लोगों को काफी साल लग जाएंगे इस घाव से उभरने के लिए, लेकिन इन्हीं दशकों के उत्पीड़न से इस उत्पीड़न ने हमें कुछ ऐसे अनमोल रत्न दिए हमारे देश के, जैसे कि ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसिलस, चीफ लिथियस दा यूसुफ देदोस, ब्रेन फिशियर और रॉबर्ट सुबुक। इन लोगों के जैसे बुद्धि, उदारता और साहस वाला आदमी शायद ही कभी होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गहरे उत्पीड़न से ही ऐसा चरित्र बन पाता है। मुझे पता है मेरी जमीन में बहुत ही ज्यादा मिनरल्स, जेम्स पाए जाते हैं और यहाँ की मिट्टी भी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, लेकिन मैं हमेशा से जानता था इस देश की असली संपत्ति यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग एक डायमंड से भी ज्यादा प्योर हैं। मैंने अपने साथियों के संघर्ष से साहस को जाना और मैंने ये देखा आदमी औरतों को अपनी जान पे खेलते हुए सिर्फ एक आइडिया के लिए। मैंने यहाँ के आदमियों को टॉर्चर सहते हुए देखा, बिना मुंह से कोई आवाज निकलते हुए। ऐसा टॉर्चर जो किसी आम आदमी की सोच से भी परे है। मैंने यहाँ के लोगों से साहस को जाना जिसपे डर की विजय थी, क्योंकि साहसी इंसान वो नहीं है जो ना डरे, साहसी इंसान वो है जो डर का सामना करे। कोई भी इस दुनिया में किसी के कलर, स्किन, बैकग्राउंड, रिलीजन को लेकर के हेट नहीं करता है। ये यहाँ पे इस दुनिया में लोग इस चीज को सीखते हैं। अगर हम हेट करना सीख सकते हैं तो हम लव करना भी सीख सकते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं और मेरे साथी जेल में बंद थे, हम अपनी लिमिट तक पुश हो चुके थे, तब मैंने किसी गार्ड की आंखों में इंसानियत की एक झलक देखी थी। वो एक झलक काफी थी मुझे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आदमी की अच्छाई की आग छुप सकती है, बुझ नहीं सकती। एक आदमी की जिंदगी में उसके पास दो दायित्व होते हैं। पहला दायित्व उसकी फैमिली और दूसरा दायित्व उसके कम्युनिटी के लोग। ये दो दायित्व आदमी अपनी इच्छा और अपनी काबिलियत से पूरा कर देता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं होता है। साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे कलर वाले लोगों को दंड दिया जाता था और अगर वो इस बात के खिलाफ अगर आवाज उठाते थे तो उनको अपनी फैमिली से अलग भी कर दिया जाता था। मैंने कभी अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊंचा नहीं माना, लेकिन जब मैं अपने लोगों की सेवा करने के लिए पहुंचा तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपने बेटे होने का और अपने भाई होने का, एक पिता और एक हस्बैंड होने का दायित्व तो भूल रहा हूँ। मेरे अंदर जन्म से ही आजादी की भूख नहीं थी, मैं तो जन्म से ही आजाद था। मैं तो आजादी से दौड़ सकता था, चल सकता था, स्विमिंग कर सकता था, कुछ भी कर सकता है विलेज में। पर ये तब तक ही ठीक था जब तक मैं अपने पापा का कहना मानता था और अपने ट्राइब से अबाइडेड था। पर जैसे ही मैं बड़ा हुआ मुझे ये लगा कि ये फ्रीडम नहीं, ये तो बस एक भ्रम है। और मैं जब और ज्यादा बढ़ूंगा तो मुझे बस आजादी की भूख थी और बस मैं आजादी अपने लिए चाहता था और किसी के लिए नहीं। फिर मुझे बाद में पता लगा ये ट्रांजिस्टरी फ्रीडम, मतलब कि ये क्षण भर की फ्रीडम जो कि है, मैं जहाँ भी जाना चाहता हूँ, जहाँ भी कुछ करना चाहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं जॉन्सबर्ग में मैंने सोचा और मैंने ये देखा हमारे पास तो अपने ऑनरेबल फ्रीडम्स भी नहीं है, बेसिक फ्रीडम भी नहीं है। हम अपनी शादी करें, हम अपने पोटेंशियल पे अर्न करें, ये वाली सारी फ्रीडम्स हमारे पास नहीं है। और ये सारी फ्रीडम्स किसकी वजह से रुक रही हैं? हमारी लॉफुल लाइफ की वजह से, जो लॉ बनाई दी गई हैं। फिर मैंने धीरे धीरे जाना मैं ही ऐसा अकेला नहीं हूँ, मेरे भाई बहन, मेरे जानने वाले, मेरे आसपास के लोग, मेरे जैसे कलर वाले लोग, ऐसे कोई भी किसी पे भी फ्रीडम नहीं है। फिर मैंने इसके बाद ज्वाइन करा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और इसी के बाद से मेरी फ्रीडम की हंगर सबसे ज्यादा बढ़ गई थी। अब मैं बस अपने लिए फ्रीडम नहीं चाहता था, अब मैं अपने लोगों के लिए भी फ्रीडम चाहता था। आखिर हम उन लोगों से क्यों डरे जो दूर विदेश से आए हैं? ये हमारी पावन धरती है, हम अपनी धरती पे ही कैद होकर के रह रहे हैं, एक दास बन करके रह रहे हैं। हम सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी से रहना चाहते हैं आखिरकार। अब मैं जो यंग और फ्राइटेंड मैन था, अब वो बन चुका था बोल्ड में, और मुझे इसी वजह से कुछ रूल्स तोड़ने पड़ गए। रूल्स तोड़ने के बाद मैं बन गया क्रिमिनल, और क्रिमिनल बनने के बाद मुझे अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। फिर मुझे पता लगा मेरे पास जो भी बच्चे कुछ फ्रीडम थी मैंने वो भी गवा दी। लेकिन मैं फ्रीडम के लिए लड़ क्यों रहा हूँ? इन सब लोगों के लिए। और ये सब लोगों पे अगर फ्रीडम नहीं है तो मेरे पास भी कोई फ्रीडम नहीं है।
मुझे पता था अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की फ्रीडम को लेता है तो वो उसकी नफरत का कैदी बन जाता है और वह एक छोटी सोच की सलाखों के पीछे कैद रहता है हमेशा हमेशा के लिए। सीधी सीधी भाषा में कहे तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैंने किसी की स्वतंत्रता को छीना है। इसी के साथ साथ हमारी वीडियो खत्म होती है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी एक्सप्लेनेशन जानने के लिए।